ओके हम लोग डिस्कस करते हैं ऑड एंड इवन के असाइनमेंट के बारे में। और इस असाइनमेंट में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, तो उन हर एक क्वेश्चन को डिटेल में काफ़ी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ओके पहला क्वेश्चन क्या था, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर इवन टर्म्स ओनली। ठीक है, तो इतने सारे टर्म्स दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें जो भी इवन नंबर्स हैं, इवन टर्म्स हैं, उन्हें अलग करना है और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें इवन टर्म्स कौन से हैं? 2 इज द इवन, 18 is the even, 72 is the even, 0 is the even, 22 is the even and 98 is the even. ओके इवन कहते किसे हैं? तो इवन टर्म्स ऐसे टर्म्स या ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, राइट? मतलब दोज टर्म्स, दोज नंबर्स which are divisible by 2। अब 2 डिवाइड हो सकता है 2 से, राइट? 18 डिवाइड हो सकता है 2 से, राइट? 72 डिवाइड हो सकता है 2 से, 0 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है। ओके तो हमारे पास हो गए यहाँ पे नंबर 2, 18, 72, 0, 22 और 98। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 18, देन 22, देन 72 एंड देन 98। ओके तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑड टर्म्स ओनली। तो ऑड टर्म्स को हमें देखना है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 7 इज द ऑड टर्म, 19 is the odd term, 3 is the odd term and 17 is the odd term। तो इसे हम लोग लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स है हमारे पास। ऑड 7, 19, 3 एंड 17। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। सबसे पहले आएगा फर्स्ट 3, देन 7, देन 17 एंड देन लास्टली 19 मिलकर। तो असेंडिंग ऑर्डर में है ये, मतलब 0 सबसे कम यहाँ पर, स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट एंड हियर लार्जेस्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 3 4 में चलते हैं। ओके थर्ड क्वेश्चन क्या है कि टेल वेदर द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इवन और ऑड। ओके तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता है हमें, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर कैसे होगा, कुछ ऐसा 4 डिजिट के 1 2 3 4। अब ग्रेटेस्ट करना है तो हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, 9। तो अगर मेरे से पूछता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मुझे क्या करना होगा, जो 9 है उसी को लिखना होगा 4 बार। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर? अब वो कहता है टेल वेदर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इवन और ऑड। अब बताइए ये इवन है या ऑड है। ठीक है तो ये ऑड है। ऑड किस लिए है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये क्या हो जाता है, ऑड। अच्छा ऑड नंबर्स को देखने के लिए और एक तरीका है ना, ज्यादा तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे बार बार। तो ऑड डिजिट्स को, ऑड नंबर्स को देखने का एक और तरीका है। कौन कौन से तरीके हैं, अगर यूनिट प्लेस में, अच्छा इस प्लेस को क्या कहते हैं, वंस प्लेस। इस प्लेस को कहते हैं टेंस प्लेस। दिस प्लेस इज कॉल्ड हंड्रेड्स प्लेस एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड थाउजेंड प्लेस। ओके तो अगर कोई भी नंबर ऑड होगा तो उसका जो वंस प्लेस है वो हमेशा या तो 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ठीक है अगर किसी नंबर को इवन होना है, किसी नंबर को इवन होना है, अगर किसी नंबर को इवन होना है
तो उसके वंस प्लेस पे, ठीक है, ये वाले प्लेस वंस प्लेस पे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, क्या क्या डिजिट्स हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, अदरवाइज और एक 0। ये 5 डिजिट अगर आते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन। और अगर ये 5 डिजिट्स आते हैं लास्ट में वंस प्लेस पे तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेल वेदर द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के हो गए। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट कौन सा था, इधर से बढ़ता हुआ जा रहा था ना, तो स्मॉलेस्ट कौन था, 0 था। 0 0 0 0 0। लेकिन अब ये वाला आया ना, तो ये वाले पे भी अगर हम लोगों ने 0 डाल दिया तो होगा क्या, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा यहाँ पे जो इससे एक ग्रेटर हो, मतलब 1 को रखना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने 1 डाल दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो पूछता है टेल वेदर द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज ऑड और इवन। तो ये ऑड है या इवन है, तो हम लोग हमेशा वंस प्लेस देखेंगे, सबसे लास्ट वाला राइट साइड में। तो ये मुझे दिखाई पड़ रहा है 0 है, और 0 जब भी आता है तो वो क्या कहलाता है, वो इवन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। और तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा ऑड, और 4 का आंसर हो जाएगा इवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2, 8 एंड 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोलता है ना ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बताने को, तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कब होता है, तो ऑड नंबर तभी होता है जब लास्ट वाला डिजिट, या कहते हैं वंस प्लेस, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बस हमारे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओनली 5, तो हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं, और ग्रेटेस्ट भी बनाना है तो लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्म द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कैसे बनेगा, या तो अब हम लोग इसको ऐसे बना सकते थे कि 285 बन जाए, 5 को तो लास्ट में रखना ही है, अदरवाइज अगर हम लोगों ने 5 को लास्ट में नहीं रखा तो वो ऑड नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर कल को ये भी मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है लास्ट में ना ऐसा करते हैं कि 8 रख देते हैं, 8 50 258, तो क्या ये ऑड हुआ, क्या ये ऑड नहीं हुआ। कल को ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 2 8 रख दें, तो क्या ये ऑड हुआ, क्या ये ऑड नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों ऑड नहीं, तो ऑड होने के लिए लास्ट डिजिट हमें ऐसा ऑड डिजिट चाहिए, तो जब ऑड डिजिट चाहिए तो ऐसा कुछ होगा। अब बाकी के जो 2 डिजिट्स हैं उनको इस टाइप से, अब बच्चे मेरे पास कौन कौन से, 2 बचा, 8 बचा, क्योंकि 5 तो मैंने फिक्स कर ही दिया। अब बाकी के 2 डिजिट बचे, 2 बचे और 8 बचे। अब इन दोनों में से या तो 28 बनेगा या तो 82 बनेगा, तो हमें बताइए 82 बड़ा है या 28 बड़ा है, 82 बड़ा है, तो टोटल जो 3 डिजिट नंबर जो बन जाएगा मेरे पास बिगेस्ट वो हो जाएगा 825। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑड नंबर्स, पॉसिबल ऑड नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 3, 6 एंड 2। ठीक है, पॉसिबल ऑड डिजिट्स नंबर बताने, पॉसिबल ऑड डिजिट्स नंबर्स बताने। ठीक है, किनको यूज करते हैं, 3 को, 6 को, 2 को। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि 3 डिजिट नंबर ही बताने। ठीक है, उसने बोला है कि पॉसिबल ऑड नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, या तो वो 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, या तो वो 3 डिजिट के भी हो सकते हैं। तो 1 डिजिट का ऑड नंबर क्या आएगा, सिर्फ 3 आ सकता है, क्योंकि 6 तो आ नहीं सकता और 2 तो आ नहीं सकता। अब 2 डिजिट नंबर्स की अगर बात करें तो 2 डिजिट नंबर में हमेशा जो 1th प्लेस डिजिट होना चाहिए वो हमेशा 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 6 हुआ तो वो इवन हो जाएगा, अगर 2 हुआ तो इवन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये तो 3 हो गया। अब यहाँ तो या तो 23 आ सकता है, या फिर एक दूसरा नंबर और क्या हो सकता है, 63 आ सकता है, तो 2 डिजिट के नंबर हो गए।
3 डिजिट का नंबर की बात करते हैं तो 3 डिजिट के नंबर में हमेशा 3 लास्ट में आएगा, 3 लास्ट में आ गया, और बाकी के या तो 62 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 263। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, ऑड नंबर्स का पता कैसा लगता है, लास्ट में जो 1th प्लेस है उसके वहां पे आना चाहिए 1, 3, 5, 7 और 9। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 दिया हुआ था, बाकी चीजें तो थी नहीं, तो 3 को हमेशा हमेशा 1th प्लेस पर एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो ऑड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 9 एंड 19। क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। तो वो पूछता है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 9 to 19। इन दोनों के बीच में इवन नंबर्स कौन कौन है, 10 इज द इवन, 12 इज द इवन, 14 इज द इवन, 16 इज द इवन एंड 18 इज द इवन। कैसे पता लगेगा, तो इवन नंबर पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि 2 से डिवाइड कर दो, डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 10 तो 2 से डिविजिबल है, 12 भी 2 से डिविजिबल है, 14 भी, 16 भी और 18, लेकिन बाकी की ये चीजें नहीं डिविजिबल है 2 से। तो जब ये डिविजिबल है नहीं तो वो क्या कहलाएंगे, ऑड टर्म्स कहलाएंगे, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 10, 12, 14, 16 और 18। ये तो नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 9 एंड 19। तो कितने हैं, हमें बस काउंट करके बताना है कि कितने हैं, कौन कौन से हैं वो नहीं बताना है ना। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो देयर आर 5 इवन नंबर्स। हाँ, अगर वो पूछता कि कौन कौन से नंबर्स हैं, व्हाट आर द इवन नंबर्स बिटवीन 9 एंड 90, तो हम यहाँ लिखते 10, 12, 14, 16 एंड 18, ऐसे लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है। सीरीज क्या है, 12, 14, 16 और 3 नेक्स्ट प्लेसेस हैं। तो ये नेक्स्ट प्लेसेस क्या होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 हो गया, 14 हो गया, 16। अच्छा, जरा ध्यान से देखने पे हमें ये पता लगेगा ना, 2 है, 4 है, 6 है, तो इस टाइप से इस अरेंजमेंट में बढ़ता जा रहा है। इस ये सीरीज क्या हो गया, इवन नंबर्स का सीरीज हो गया। तो 12, 14, 15, 12, 14, 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22। ठीक है, इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर नोन। ठीक है, तो नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स कह लेते हैं। होल नंबर्स हमेशा 0 से शुरू होता है और वो बढ़ता चला जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते। एक दूसरा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम हमेशा होल नंबर के लिए बात करेंगे। तो उसमें बोलता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर नोन। तो शुरू कहां से होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे क्या है ना, बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर नोन। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है भाई, 1 होता है ना। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा है विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर नोन। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो गया इसमें, तो देखिए इवन नंबर क्या है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है ना, और 0 भी इवन है ना। तो विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर नोन। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 9th के लिए जो आंसर है वो आंसर है 1 और 10th के लिए जो आंसर है वो आंसर है 0।